स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आज के इस नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यदि आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस था लेकिन वो लाइसेंस आपका किसी कारणवश कहीं पे भी खो गया तो दोबारा अपने लाइसेंस को इशू कैसे करवाएं, यानी कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट इशू कैसे करें। इस वीडियो को अगर आप लोग भी पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट इशू कर पाएंगे। इसका प्रोसेस आप लोग खुद से ही घर बैठे कर पाएंगे, कहीं पे भी किसी के पास आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि इसी तरह का अपडेट आपको सबसे पहले और घर बैठे मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट इशू करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट इशू करने से पहले आप लोग ये वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप आसानी से इस वाले वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन दिया गया ऑनलाइन सर्विसेज, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, आप लोग इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और इस पर आने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है डीएल सर्विस रिप्लेस या डीएल अदर्स, इसमें सारा ऑप्शन दिया गया। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको आप लोग ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डीएल नंबर फिल करना है और जैसे ही अपना डीएल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आपके डीएल में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा यहाँ पे आपको सेम फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैप्चा भी फिल कर ले रहा हूँ, जो कि मैं आप सभी को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। कैप्चा भी फिल कर लें और यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को आपको टिक करना है और सामने गेट डिटेल्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप गेट डिटेल्स करते हैं, गेट डिटेल्स करने के बाद आपको पूरा डीएल का जो डिटेल्स है वो शो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपका डीएल का वैलिडिटी कब तक है, कौन कौन से वाहन का बनाया हुआ है आप डीएल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिला, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यस करना है और यस करने के बाद यस नीचे आपको आरटीओ ऑफिस देखने को मिलेगा, किस आरटीओ ऑफिस के अंतर्गत अपने डीएल को डुप्लीकेट इशू करवाना है। तो यहाँ पे आप अपना डीएल का यानी आरटीओ ऑफिस का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे एक ऑप्शन दिया गया प्रोसीड, ये प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद आपके डीएल में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा वो नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सामने आपको एक जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपके नंबर पे 6 अंक का ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको वो ओटीपी फिल करना है, जो भी ओटीपी आपके इनबॉक्स में आएगा सेम ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ऑथेंटिकेट विद सारथी, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ढेर सारा सर्विसेज दिया गया है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस में जितने सारे सर्विसेज है सारा सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अभी हम लोगों को जानना है कि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो किसी कारणवश खो गया तो उसको फिर दोबारा इशू यानी डुप्लीकेट इशू कैसे करें। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आप लोग क्लोज कर देंगे। बहुत सारे लोग करते क्या है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। इस पर वो लोग क्लिक करेंगे जिसका डीएल है किसी कारणवश टूट गया या डीएल खराब हो गया है या डीएल फ्रेश नहीं दिख रहा है तो आपको रिप्लेसमेंट करना है। यहाँ पे हम लोगों का तो डीएल खो ही गया, डीएल तो है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे आपको करना है इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, ये वाला ऑप्शन पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, ये प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि सिलेक्ट रीजन फॉर डुप्लीकेट डीएल, क्या रीजन है जो आप अपना डीएल को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, फिर से दोबारा इशू करवाना चाहते हैं। सेलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आप क्यों करना चाह रहे हैं अपना डीएल को रिप्लेस। तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा डीएल जो है किसी कारणवश खो गया तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं डीएल लॉस्ट इन मार्केट, इस तरह से लिख लिए और लिखने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है नीचे कन्फर्म, ये कन्फर्म वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे देखेंगे दिया गया डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली और नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये फिजिकल फॉर्म है यानी फिटनेस फॉर्म है, इसको आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना है। ये आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे यस या नो का यहाँ पे आपको जवाब देना है और नीचे एक बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स को आपको टिक करना है
और नीचे सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप ओके कर लेंगे और ओके करने के बाद यहाँ पे दिया गया फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आप लोग ओके कर लेंगे। और ओके करने के बाद यहाँ पे जितने सारे बॉक्स देखने को मिल रहा है सभी बॉक्स को एक एक करके टिक करना है। आई एग्री जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सभी बॉक्स को टिक कर लिया हूँ और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा सेम सेम यहाँ पे आपको फिल करना है। और जैसे ही आप कैप्चा सेम सेम फिल कर लेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद नीचे आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और जनरेट होने के बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे FIR या NCR रिपोर्ट मांग रहा है। तो इस वाला ऑप्शन पे आपको करना क्या है कि आपका जहाँ पे भी DL खोया हुआ है, जिस भी एरिया में आपका DL खोया या मार्केट में खो गया या कहीं पे भी खो गया है, तो अपने नज़दीकी थाने में जाके एक FIR लिखवाना है। वहाँ पे लिखना है कि मेरा DL मार्केट में किसी कारणवश खो गया, जो भी रीजन आपका रीजन लिख लेंगे और उस थाने से आप लोग सिग्नेचर और मोहर करवा लेंगे। उसके बाद वो FIR कॉपी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया चूज फाइल, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जो रिपोर्ट बनवाए हुए हैं उसको आप स्कैन करके रखेंगे, जो कि 500 KB से नीचे होना चाहिए, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया अपलोड, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप अपना FIR कॉपी को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। फोटो और सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, 20 KB से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ी पेमेंट, यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया गया प्रोसीड, यहाँ पे आपको अपना फ़ी पेमेंट चलान यानी जमा करना है, तो प्रोसीड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप पेमेंट करने के लिए सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका देख सकते हैं पेमेंट आपसे 650 रुपया लिया जाएगा, जो कि चार्ज ये गवर्नमेंट का है। इसको ऑनलाइन जमा करने के लिए नीचे का ऑप्शन देखने को मिला सेलेक्ट, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा इस बॉक्स में आपको फिल करना है और नीचे पे नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। और जैसे आप पे नाउ वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI जो भी है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन खुद से ही 650 रुपये पेमेंट जमा कर सकते हैं। और पेमेंट जमा करने के बाद जो पेमेंट स्लिप आएगा वो पेमेंट स्लिप और एप्लीकेशन पेज जो आया हुआ था वो एप्लीकेशन पेज, और उसके बाद FIR कॉपी आपने जो अपने नज़दीकी थाना से बनवाया हुआ है वो FIR कॉपी का ओरिजिनल कॉपी और एक आधार कार्ड का जेरोक्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने नज़दीकी RTO ऑफिस में जाके सबमिट कर देंगे। और सबमिट होने के बाद, सबमिट करने के बाद आपका कुछ दिन में आपका DL इशू हो जाएगा और बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाएगा। यही था डुप्लीकेट DL इशू करवाने का पूरा प्रोसेस। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद डुप्लीकेट DL इशू करने का पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे और ऑनलाइन खुद से ही इसका प्रोसेस कर लिए होंगे। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का अपडेट आपको सबसे पहले और घर बैठे मिलते रहे।